हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही है। प्यारे बच्चे, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और लिमिट ऑफ अ फंक्शन में पीछे के कई लेक्चर्स में हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन का लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। और पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टडी किए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का। और आज हम आप लोग के बीच में एक नई टॉपिक्स लेके हाजिर हुआ हूँ, लिमिट ऑफ अ फंक्शन का ही। और आज जो मेरा टारगेट है, आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, लिमिट एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट लिमिट। तो ये क्या होता है, आज इसकी हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करें। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और साथ में पहले कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप समझें। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप ट्राई करके देखें। अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में आज हम स्टडी करते हैं इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है या लिमिट एट इन्फिनिटी किसको कहते हैं। तो चलिए बच्चे, आज देखते हैं टॉपिक्स। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो इसमें समझेंगे कि इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है या माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे मीनिंग ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी। कि x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। ऐसे प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी को कहूँ तो इन्फिनिटी जो है पॉजिटिव में अगर इन्फिनिटी है तो बहुत लार्जर नंबर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और माइनस इन्फिनिटी है जो बहुत स्मॉलर नंबर को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो उसी तरीके से जैसे अगर लिखा हुआ हो कि x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है बी मीन दैट x इज ग्रेटर दैन क्या होता है बच्चे, बी मीन दैट x इज ग्रेटर दैन एनी पॉजिटिव नंबर हाउएवर लार्ज। प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये होता है x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब कि बी मीन दैट, इसका अर्थ हम लोग यह जानते हैं कि x इज ग्रेटर दैन एनी पॉजिटिव नंबर हाउएवर लार्ज। प्यारे बच्चे, मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि x किसी भी पॉजिटिव नंबर से वो बड़ा होता है, और उससे भी बड़े नंबर्स को हम कहते हैं क्या, x टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ही है कि वो जितने भी आप पॉजिटिव नंबर चाहे पढ़ रहे हो, चाहे वो लाख, 2 लाख या 1.5 लाख, जितने भी नंबर्स कह रहे हो, उससे भी बड़े नंबर्स को ये इंडिकेशंस दिया जाता है। प्यारे बच्चे, ये जो इन्फिनिटी जो है प्यारे बच्चे, ये फिक्स्ड नंबर नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बड़े नंबर को। तो आप इसको बोल सकते हैं कि है क्या, तो x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मतलब समझ सकते हैं इट इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। प्यारे बच्चे, ये फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये जस्ट लाइक क्या है, सिंबल्स है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट जस्ट लाइक अ सिंबल। ये एक सिंबल है प्यारे बच्चे, ये जस्ट लाइक एक सिंबल है जो बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर्स को इंडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, अब इसका जो है आप ये भी समझिएगा कि x टेंस टू, प्यारे बच्चे, अगर इन्फिनिटी लिखा हुआ x टेंस टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी दे प्यारे बच्चे, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। बोथ हैव सेम मीनिंग। ये दोनों का अर्थ प्यारे बच्चे सेम होता है। आप x टेंस टू इन्फिनिटी लिखिए
चाहे x बराबर इन्फिनिटी लिखिए, ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर लिखना या x टेंस टू इन्फिनिटी कहना, दोनों बात इसलिए एक ही है क्योंकि x टेंस टू अगर इन्फिनिटी बोलते हैं तो इसका मतलब ही ये कह रहे हैं कि वो लार्जर से लार्जर नंबर के हम क्लोज में हैं, अप्रोच में हैं। तो उसी को सिंपली वे में आप x बराबर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम मीनिंग को इंडिकेशन करता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? उसी तरीके से अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर इन्फिनिटी ना बोल करके आपको ऐसा कहा जाए, मीनिंग ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो प्यारे बच्चे ये देखिए क्या है, ये छोटे नंबर्स को इंडिकेशंस करेगा। जो जितना भी हम जो सबसे, जैसे आप लोग कहते रहते हैं कि सबसे बड़े नंबर क्या होगा, तो प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। सबसे छोटे नंबर क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। प्यारे बच्चे सबसे बड़े नंबर को तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, सबसे बड़े नंबर क्या होगा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटे नंबर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होंगे, ये सबसे जो बड़े नंबर होंगे, उसको सिंबॉलिक वे में पॉजिटिव प्लस में लिखा जाता है। और सबसे जो छोटे नंबर्स होंगे, स्मॉलेस्ट उससे भी स्मॉलेस्ट, तो उस नंबर को हम लोग माइनस इन्फिनिटी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। प्यारे बच्चे ये कोई नंबर्स नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा हूं कि इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड नंबर, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्या, सिंबल। और सिंबल्स है किसका, तो बड़े नंबर्स को और छोटे नंबर्स का इंडिकेशंस करने के लिए। बड़े नंबर्स को हम प्लस इन्फिनिटी में इंडिकेशन करते हैं और छोटे नंबर्स को हम लोग माइनस इन्फिनिटी में इंडिकेशन करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो जैसे आप मीनिंग ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखिए इसको भी क्या लिखेंगे, बी मीन दैट x इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर however स्मॉल। प्यारे बच्चे यहां कहने का मतलब यह है कि अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी मीन दैट x इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर। प्यारे बच्चे जितना भी नेगेटिव नंबर आप बोलें, जैसे आप -100 बोल रहे हैं या -200 बोल रहे हैं या माइनस है ना 3000 बोल रहे हैं या -20,000 बोल रहे हैं, जितना भी आप बोलना चाहते हैं नेगेटिव में, जितना भी आप नंबर बोलना चाहते हैं, उससे भी स्मॉलर नंबर ही है प्यारे बच्चे। आप बोलेंगे -2 करोड़, तो उससे भी स्मॉलर को इंडिकेशन करेगा। ये फिक्स नंबर को नहीं बताएगा, लेकिन सिंबॉलिक वे में ये कहना चाहता है x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कि हम बहुत छोटे नंबर से हैं, जितना जो छोटा नंबर होगा उससे भी हम छोटे हैं, ये कहना चाहता है मेरे लिए। तो यहाँ वही बात मैंने लिखा है कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बी मीन दैट x इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर हाउएवर स्मॉल, मतलब जो आप स्मॉलर नंबर कहना चाहते हैं उससे भी स्मॉलर ये है, उसको हम कहते हैं x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ भी प्यारे बच्चे अगर ऐसा लिखते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी बोलते हैं माइनस में प्यारे बच्चे, नेगेटिव में, या आप x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, ये दोनों का मीनिंग सेम होगा प्यारे बच्चे। बोथ हैव सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग, ये दोनों का अर्थ समान होता है प्यारे बच्चे। अब बात आता है कि यहां भी सर ये माइनस इन्फिनिटी है क्या, तो अभी मैं बता रहा था कि माइनस इन्फिनिटी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स्ड नंबर नहीं है प्यारे बच्चे, नॉट अ फिक्स्ड नंबर, बट it is just like a symbol for a smallest
नेगेटिव नंबर। क्लियर है प्यारे बच्चे? ये एक सिंबल से प्यारे बच्चे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर्स का इंडिकेशन करने का। तो आशा करते हैं कि आप ये दोनों कंसेप्ट समझे होंगे। फिर से मैं समझाता हूं प्यारे बच्चे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि वी मीन दैट x इज ग्रेटर दैन एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर लार्ज। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव नंबर आप सोचना चाहते हैं उससे भी बड़े पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग सिंबॉलिक वे में कहेंगे इन्फिनिटी। x टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलें प्यारे बच्चे या x बराबर इन्फिनिटी बोलें, बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों का एक ही अर्थ होता है। इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये होता है कि हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं बहुत बड़े नंबर्स की ओर, और इक्वल टू बोले चाहे टेंस टू का मतलब बोले, दोनों लगभग सेम मीनिंग होता है। और ये 2-4 जगह पर तो इसकी समस्या दिक्कत होते हैं, बट कि x टेंड्स टू 2 बोलना और x बराबर 2 बोलना बड़ा अंतर होता है। लेकिन प्यारे बच्चे इन्फिनिटी में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों लगभग बराबर सी होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े को नंबर्स की ओर क्लोज जाना या वहाँ पर पहुँच जाना, ये दोनों जो है एक ही वे होता है। क्योंकि आप तो पता है कि बहुत बड़े नंबर्स की ओर और हम पहुँच नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसे सिंबॉलिक वे में हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि x इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर हाउएवर अ स्मॉल। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो इतना समझ गए होंगे, जल्दी से इसको कर लीजिए। मैं इसको हटाता हूं। हो गया प्यारे बच्चे, मैं हटा रहा हूं, जल्दी से आप लोग पॉज करके इसको लिख लें, मैं आगे देखता हूं प्यारे। तो इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, वो देखिए कुछ वैल्यू भी हम लोग को ध्यान रखना होगा इसमें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है हम लोग के लिए। जैसे देखिए प्यारे बच्चे, आपको इस तरह की कहानी इसमें बात आएंगी कि अगर हम लोग ऐसे समझें कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हो, मान लिया क्या लिखा हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ हो, और वहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और fx लिखा हो प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू लिखा हुआ l। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका मतलब यह है कि x टेंड्स टू या x अप्रोचेस टू larger and larger number then fx is approaches to a fixed number l। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, we mean that x is approaches to a larger and larger number then fx is approaches to a fixed number l। इसका कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि अगर हम x को अप्रोच करा दें बहुत बड़े नंबर की ओर, बड़ा से भी बड़ा नंबर की ओर, तो फंक्शन टेंस करेगा किसी फिक्स्ड नंबर l की ओर, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू देगा फंक्शंस। अब जैसे कहानी क्या है देखिए समझिए, जैसे आप कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे, और यहाँ 1/x लिखा हो, कितना लिखा हो, 1/x। तो यहाँ देखिए आप x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो प्यारे बच्चे ये 1/∞ इस तरह से हो जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ या इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर्स को इंडिकेशन वे में हम बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू होंगे कितना, 1 को अगर बहुत बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आएंगे कितना, वो 0 आएंगे। बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या आएंगे, 0 आएंगे। जैसे आप इस तरह से कह सकते हैं, एक ई भी है, दूसरा ऐसा देखिए कि लिमिट x टेंस टू मान लिया -∞ है प्यारे बच्चे, तो आप देखिए यहाँ 1/-∞ हो जाएगा ऐसे, या 1/x पहले लिख ले फंक्शंस को, 1/x, और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/-∞। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि माइनस अगर इसको हम साइड कर दें तो फिर 1/∞ हो जाएगा।
और 1/∞ फिर से इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर हो गया प्यारे बच्चे। अगर 1 को हम बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि x अगर हम इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहे हैं तो फंक्शंस का मान होता है वो टेंस कर रहा है किसकी ओर, 0 की ओर। तो इस तरह से इन्फिनिटी के कंसेप्ट को समझा जा सकता है। तो ये बार बार आपको ध्यान देना होगा कि x टेंस टू अगर इन्फिनिटी है और 1/x है तो उसकी वैल्यू 0 क्यों हुए, क्योंकि x इक्वल टू हम लोग इन्फिनिटी रखे। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है और बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड हम मारेंगे तो आंसर कितना आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि 1 को अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0.00000 समथिंग आएंगे, और इसीलिए उसको अप्रॉक्स में हम लगभग क्या लिखते हैं, हम लोग 0 लिखते हैं। अब देखिए जैसे कुछ और बातें समझिए इसमें प्यारे बच्चे, पीछे भी हम इसका लेक्चर्स में हमने पढ़ाया है इस चीज़ को कि x टेंस टू प्यारे बच्चे 0 माइनस है ये चीज़ें, और यहाँ 1/x लिखा हुआ हो तो प्यारे बच्चे 1/x टेंस टू 0 माइनस रखने का मतलब हुआ कि 0 से थोड़ा सा कम रखना, और इसकी वैल्यू आता है प्यारे बच्चे -∞। क्या आता है प्यारे बच्चे, -∞। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू अगर 0 प्लस है प्यारे बच्चे और 1/x है तो इसकी वैल्यू आप 0 प्लस जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगे +∞। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर 1/x है और x टेंस कर रहा है 0 की ओर और वो लेस देन 0 वाला कहानी हो, मतलब समझिए कि 0 के लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी की बात कर रहे हैं। ये देखिए 0 है, इसके इधर क्या होता था, लेफ्ट पड़ोसी, और इसके इधर क्या होता था, राइट पड़ोसी। लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी में अगर लेफ्ट टेंस करता है तो 1/x की वैल्यू -∞ होंगे, और 1/x की वैल्यू अगर राइट पड़ोसी वाला 0 होता है तो उसकी वैल्यू होगा +∞। और एक चीज़ और बात है कि आप ये भी जानते हैं कि अगर 1/0 हो जाए, जो बच्चे एग्जैक्टली होता है, तो अगर एग्जैक्टली 0 हो जाता है बच्चे तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं प्यारे बच्चे। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर, तो ये सब कुछ बातें थी। कुछ बातें और भी है प्यारे बच्चे, वो देखिए कि जैसे अगर आपको ऐसा लिखा हो कि x टेंस टू, जरा समझिएगा इस बात को ध्यान से, x टेंस टू -∞ लिखा हो प्यारे बच्चे ऐसे, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है प्यारे बच्चे कि अगर आपको x टेंस टू -∞ लिखा हो तो x की वैल्यू आप लिखेंगे, और अगर यहाँ रूट रहेगा प्यारे बच्चे तो इसके आगे आपको माइनस भी लगाना होगा। अब कहिए क्यों, आप समझिए इस बात को कि अगर x इक्वल टू यहाँ माइनस नहीं लगाते, आप सिंपल कहते हैं √x² इक्वल टू इतना, तो यहाँ x के में अगर -∞ रखिएगा तो -∞ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट के बाहर प्लस आएगा ही, और यहाँ रह जाएगा -∞, तो कभी बराबर नहीं होगा। जैसे प्यारे बच्चे आप देखिए, ये जैसे 4 है और यहाँ पर -4 है, और यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर अंदर में रखें, -4 का स्क्वायर, तो ये तो बाहर में प्लस आएगा। तो यहां पर आप माइनस लगाते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना यहां पर है कि x टेंस टू अगर -∞ है और कहीं रूट की बातें कर रहे हैं तो वहां जो है आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आप माइनस में निकालेंगे, अगर -∞ रहेगा तो ये बात आपको एकदम ध्यान समझना होगा। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन है कि देखिए कि x टेंस टू, इस तरह से क्वेश्चन से मान लिया कि लिमिट x टेंस टू -∞ लिखा हो प्यारे बच्चे ऐसे, ठीक है, और ऊपर में लिखा हुआ प्यारे बच्चे x मान लिया, और नीचे में लिखा हुआ है √x² + 1 ऐसे लिखा हुआ प्यारे बच्चे इस तरह से। तो यहाँ देखिए आप ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में x है तो नीचे में इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू कितना है प्यारे बच्चे, -∞, और ऊपर में x है और रूट में क्या है x² + 1 है। इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू आप -∞ है, ऊपर x, नीचे से आप x² कॉमन करिए तो यहाँ होगा 1/x² प्लस कितना, चाहे सॉरी यहाँ तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा x², और x² का स्क्वायर रूट कितना फाइंड करेंगे प्यारे बच्चे आप बताइए कितना हो जाएगा। ऊपर x हो गया, नीचे x भी निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/x², x कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से।
अब लिमिट रख रहे हैं x बराबर अब माइनस इन्फिनिटी प्यारे बच्चे, तो यहाँ रूट है तो रूट के लिए आप लगाना होगा आगे आपको क्या माइनस। जैसे ही आप लिमिट रखिएगा तो यहाँ आपको लगाना होगा माइनस, तो ऊपर 1 होगा यहाँ माइनस लगा दीजिए और 1 + 1 बाई माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होने से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर बन गया आपका 1 और नीचे बन गया माइनस, और ये हो गया 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 और इसकी वैल्यू पूरा तरह से 1 आ गया, आंसर कितना होगा -1। तो ये बातें आपको भी ध्यान से समझना होगा। ये 3-4 कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं इसको हटाऊं प्यारे बच्चे, हुआ क्लियर? तो हटा रहा हूं इसको, ठीक है। आगे मैं देखता हूं, अगर नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लें। चलिए आगे मैं देखता हूं। तो प्यारे बच्चे अब जो है क्या समझना है इसमें हमको, वो देखिए इसमें अब समझना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी की प्रॉपर्टीज समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है ये समझना है। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे, कुछ कुछ बातें इसमें ज़्यादा है जो इंपॉर्टेंस है समझना। पहला ये है प्यारे बच्चे कि अगर इन्फिनिटी है और उसमें कोई आप रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप ऐड करिए चाहे आप सब्ट्रैक्ट करिए, ये दोनों केस में प्यारे बच्चे इन्फिनिटी ही होता है। यहाँ लिख सकते हैं फॉर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, माने आप इन्फिनिटी में 1 जोड़े या 1 घटाएं या 10 जोड़े 10 घटाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ही वैल्यू आएगा इन्फिनिटी क्योंकि बहुत बड़े नंबर से। दूसरा बात कि माइनस इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे और उसमें कुछ जोड़े या घटाएं तो इसकी भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। फॉर सी ग्रेटर देन क्या, सी बिलोंग्स टू किसके लिए आर, माने सी की वैल्यू को रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो सी के जगह पर तो माइनस इन्फिनिटी में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसकी वैल्यू रहेंगे माइनस इन्फिनिटी। अगला बात देखिए, माइनस इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे और इनटू में है माइनस इन्फिनिटी, ऐसा तो ये दोनों गुना हो गए प्यारे बच्चे तो प्लस इन्फिनिटी आएंगे। और भी देख लीजिए, जैसे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करते हैं तो प्यारे बच्चे इन्फिनिटी का स्क्वायर नहीं होगा, इन्फिनिटी ही होता है, क्योंकि बड़े नंबर मल्टीप्लाई होगा तो बड़े नंबर से लिखाएगा और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और देखिए प्यारे बच्चे, जैसे माइनस इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे इंटू इन्फिनिटी, या आप इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी लिखें, ये दोनों केस में आंसर कितना होगा माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसको बड़े नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई और बड़ा नंबर होगा, कोई और बड़ा नंबर के लिए अलग कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं आया है, यही इन्फिनिटी होता है। आगे देखिए, आगे है प्यारे बच्चे कि आप कहेंगे इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, तो प्यारे बच्चे बड़ा नंबर के पावर और भी बड़ा नंबर हो जाए तो और बड़े नंबर आएगा, बड़े नंबर का सिंबॉलिक वे क्या होगा इन्फिनिटी ही होगा। और देखिए जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखता है प्यारे बच्चे तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम डिटरमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसको जो है लिमिट वे में हम सॉल्व करेंगे। या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो अब 7 को फॉर्म पढ़े तो उसमें दोनों फॉर्म था, तो इसको हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म है प्यारे बच्चे। अब अगला बात क्या आता है, ये देखिए, जैसे अगला बात में है प्यारे बच्चे कि c इंटू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर c इंटू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो सकता है, कब, जब c की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा प्यारे बच्चे। 0 से बड़ा अगर कोई वैल्यू रखते हैं उसको इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। दूसरी बात कि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है प्यारे बच्चे, कब, जब c की वैल्यू आप 0 से छोटा रखें, 0 से छोटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि आप नेगेटिव में टर्म रखिएगा तो। और तीसरा बात है प्यारे बच्चे कि अगर आप c बराबर आप 0 धर दिए तो c बराबर 0 धर देंगे तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। वो आपको ये जो 0 रख रहे हैं वो एग्जैक्टली 0 है प्यारे बच्चे, क्योंकि आप पीछे में भी स्टडीज बात को किए हैं कि अगर वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, टेंस टू 0 है, तब इस फॉर्म हो जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है। और कुछ बातें देखिए, जैसे प्यारे बच्चे ऐसा लिखा हो c के पावर इन्फिनिटी लिखा हो इस तरह का, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू हो सकते हैं प्यारे बच्चे इन्फिनिटी, कब, जब इफ
सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अगर सी की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो आप इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा 2 या 3 इस तरह से को रखेंगे, उसके पावर जैसे ही बड़ा होगा और बड़े वैल्यू की ओर वो टेंस करेगा। फिर प्यारे बच्चे और देखिए, और कहानी क्या है कि इसकी वैल्यू जो है 0 भी हो सकते हैं प्यारे बच्चे। कब? जब सी की वैल्यू, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब सी की वैल्यू इस रेंज में हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो और 1 से हमेशा छोटा हो। अगर इस रेंज में होगा माने 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, तो उस केस में इसकी वैल्यू होगा प्यारे बच्चे 0। यहाँ जैसे 0.1 रखेंगे, उसको इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो और वो छोटा वैल्यू हो जाता है, इसलिए वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगला देखिए प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं इतना है, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू 1 अगर है प्यारे बच्चे मान लिया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इफ सी बराबर अगर कितना हरते हैं 1, एग्जैक्टली 1, ये 1 अगर रख देंगे तो 1 को इन्फिनिट पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? 1 ही आएगा। तो इस तरह से इस कुछ प्रॉपर्टी थे जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। ये सब प्रॉपर्टी हमेशा हम लोग को मिलते रहते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा ये सभी को। और ये सब कहानी कुछ और ही बच्चे, जैसे मान लिया कि आप कहेंगे कि सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, तो प्यारे बच्चे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा, है ना। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा। तो आप देखिए इसमें लगभग सब कुछ हो गया। प्लस में देख लिए आप, माइनस में इन्फिनिटी को देख लिए, मल्टीप्लाई में भी आप देख लिए, डिवाइड में भी आप देख लिए, और इन्फिनिटी में कुछ जोड़ना या घटाना, या माइनस इन्फिनिटी में कुछ जोड़ना या घटाना, तो इस तरह से होंगे। या आप ऐसे कह दें कि सर ऐसा क्या होगा तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो बच्चे ये माइनस इन्फिनिटी ही होंगे ऐसे। तो इस तरह से ये सब कंसेप्चुअल जो कुछ बातें था उसको आपको सॉल्व करना ज़रूरी था, समझना ज़रूरी था। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए, अगर नहीं लिखें तो बैक करके आप लिखें, दिक्कत है तो। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड देखता हूँ। हो गया आप लोग को मैं हटाऊँ, मैं इसको हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे। चलिए मैं आगे देखता हूँ कहानी। तो देखिए प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं, जो देखिए जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स क्यू है, इस तरह से क्वेश्चन पहला है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक्स क्यू है। अगर आप x इज इक्वल टू एस में रखिएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के पावर 3 हो जाएगा। अब इन्फिनिटी को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें चाहे आप 5 बार मल्टीप्लाई करें, वो बड़े नंबर होगा, और बड़े नंबर को आप सिंबॉलिक वे में इन्फिनिटी ही लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? इन्फिनिटी। ये हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। और भी देख सकते हैं, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 2 टू दी पावर x है प्यारे बच्चे, ऐसा। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 के पावर इन्फिनिटी रखेंगे, और अभी आप पढ़े थे कि c के पावर इन्फिनिटी था, और c की वैल्यू जहाँ 1 से बड़ा था प्यारे बच्चे उसकी वैल्यू भी क्या होता था? इन्फिनिटी। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू भी क्या होगा? इन्फिनिटी। और भी देख लीजिए, जैसे अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और 3 टू दी पावर माइनस एक्स लिखा हुआ प्यारे बच्चे, तो यहाँ x के जगह पर क्या पेस्ट करेंगे? इन्फिनिटी। तो कितना हो जाएगा? 3 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको आप डिनोमिनेटर में लाइएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 के पावर इन्फिनिटी, जैसे c के पावर इन्फिनिटी और c ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ इसकी वैल्यू भी क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 1 ये भी हो गया इन्फिनिटी, और 1 इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि इन्फिनिटी से 1 में डिवाइड करेंगे, वो इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, और बहुत बड़े नंबर से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0 करीब में आएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन और है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अभी आप पढ़ें कि इन्फिनिटी में से कुछ जोड़े या कुछ घटाएं, इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही होगा। ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया। अब प्यारे बच्चे इन्फिनिटी को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें चाहे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आया कितना? इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी बराबर कितना होगा? 0। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चे। और भी क्वेश्चन देखिए, सेकेंड का क्वेश्चन कुछ देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे, और ऊपर x माइनस 1 है बटा x प्लस 1 है, ऐसा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बड़ा आसान, ऊपर से x कॉमन कर लीजिए, ऊपर से x कॉमन कीजिए
तो 1 माइनस 1/x, नीचे से भी x कॉमन कीजिए तो 1 प्लस 1/x, ऐसे x कट गया। लिमिट x टेंस टू कितना है प्यारे बच्चे, तो x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चे, देखिए तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/इन्फिनिटी और बाई 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होता है, तो 0 हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी ये भी क्या होगा, 0, इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 0 और बटा 1 प्लस 0, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। और भी क्वेश्चंस क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया होगा आप लोग को, हटा दूं मैं इसको, मैं हटा रहा हूं प्यारे बच्चे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। जैसे क्वेश्चन है ना आपको 2 का सेकेंड नंबर, वो क्या है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 2x माइनस 1 अब बटा x प्लस 2, ये है प्यारे बच्चे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही बात, हमेशा आप 1/x बनाने के लिए सोचिए कि जैसे इन्फिनिटी के वैल्यू रखें तो वो 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए भी, यहाँ ऊपर में कितना कॉमन कर लीजिए, बताइए x कॉमन कर लीजिए तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ भी क्या खींच लीजिए, x खींच लीजिए, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 प्लस 2/x, ऐसे होगा। यहाँ ऊपर में x खींचेंगे तो 2 रह जाएगा, ये 1/x, इसमें x खींचेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2/x, x कैंसिल हो गया प्यारे बच्चे। ऐसे लिमिट इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेगा, जो मीनिंग लेस फॉर्म है। देखिए इन्फिनिटी रखेगा, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से 1 घटाइएगा तो इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेगा। अब यहाँ देखिए, अब लिमिट रखेगा तो 2 माइनस इन्फिनिटी होगा 1/, और 1 प्लस 2/इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऊपर 2 माइनस से 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना 2/1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा और क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 का फर्स्ट नंबर कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है 2x³ और प्लस 2x² प्लस 1 अपॉन 3x³ प्लस x प्लस कितना 2 है। अब यहाँ भी क्या करना है प्यारे बच्चे, ऊपर से कॉमन कर लीजिए कितना, जो मैक्सिमम पावर है, तो x³ कॉमन करिएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2/x² और बाई x³ प्लस 1/x³, जिसमें x³ नहीं नजर आए प्यारे बच्चे उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ x/x³ होगा और 2/x³ होगा, ऐसे। क्लियर है। अब देखिए x³ से x³ यहाँ क्या होगा, कट जाएगा। लिमिट x टेंस टू कितना है प्यारे बच्चे इन्फिनिटी, यहाँ भी काट सकते हैं तो कितना x बचेगा प्यारे बच्चे, यहाँ काटेगा तो कितना होगा x² और लिमिट धर दीजिए, तो ऊपर में कितना होगा 2 प्लस 2/इन्फिनिटी, यहाँ 1/इन्फिनिटी के पावर 3 होगा प्यारे बच्चे, नीचे कितना होगा 3 प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2/इन्फिनिटी के पावर 3। तो आप अभी देखें इन्फिनिटी को 3 बार मल्टीप्लाई या 4 बार मल्टीप्लाई करें, वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2, और ये 1/इन्फिनिटी जैसा हो गया 2/इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर किसी नंबर में वो 0 होना ही है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, और उससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0.00 समथिंग ही आएगा, तो ये भी वैल्यू 0 हो गया और ये भी वैल्यू 0 हो गया। नीचे भी देखिए तो 3 प्लस ये 0 और प्लस ये 0, तो आंसर कितना हो गया 2/3। क्लियर। तो इस तरह से ही सॉल्व होते हैं। और भी क्वेश्चन है देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है और x के पावर 4 प्लस 7x³ है, 7x³ प्लस 46x प्लस a, और बाई कितना है प्यारे बच्चे x के पावर 4 प्लस 6। देखिए तो यहाँ भी क्या कॉमन कीजिएगा बताइए, x के पावर 4 ही कॉमन करना होगा यहाँ भी, तो x के पावर 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, मैक्सिमम पावर हमेशा कॉमन कहता है, और 7x³ बाई x के पावर 4 और प्लस 46x बाई x के पावर 4 प्लस a बाई x के पावर कितना हो जाएगा 4, बाई नीचे भी कितना कॉमन करेंगे x के पावर 4, तो 1 प्लस 6 बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे x के पावर 4। क्लियर। अब x के पावर 4 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ कैंसिल हो जाए कितना टाइम से प्यारे बच्चे
तो x बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो x³ बचेगा। अब लिमिट कितना था प्यारे बच्चे, x टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह से। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, इन्फिनिटी। तो कितना हो जाएगा 1 + 7/∞, यहाँ 46/∞ के पावर कितना होगा 3 प्लस a/∞ के पावर कितना हो जाएगा 4, बाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 + 6/∞ के पावर 4 हो जाएगा। अब बार बार देखिए, फिर देखिए इन्फिनिटी नीचे में आ गया, डिनोमिनेटर में जहाँ भी इन्फिनिटी आए वैल्यू 0, तो 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये भी 0 और ये भी वैल्यू कितना होगा 0 बटा 1 प्लस ये भी 0, क्योंकि इन्फिनिटी को किसी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर वो इतना छोटा वैल्यू हो जाएगा कि उसको अप्रॉक्स में आप 0 ही लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है? समझिए कैसे क्वेश्चन बनता है। जो हटाऊं मैं इसको, मैं हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे, आप लोग को हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहा हूँ। क्लियर है आप लोग को? चलिए मैं हटाता हूँ इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्यारे बच्चे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x² प्लस ax प्लस b है प्यारे बच्चे, और फिर क्या है x² प्लस px प्लस q है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से कितना कॉमन होगा प्यारे बच्चे बताइए, ऊपर से कितना कॉमन करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को तो हम लोग कॉमन करते हैं। तो ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है x², तो x² कॉमन करना होगा। तो x² कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ ax/x² प्लस b/x², नीचे कितना हो जाएगा x² कॉमन करेंगे तो 1 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे बताइए। जितना कॉमन करते हैं वही से आप डिवाइड करें, फिर बाकी जितना है उसको काट कूट के देख लें। तो ये कट गया, यहाँ कटेगा x बचेगा प्यारे बच्चे, यहाँ कटेगा x बचेगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, इन्फिनिटी। तो 1 प्लस a/∞ हो जाएगा, b/ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी का स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस क्या होगा p/∞ प्लस q/ क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ऊपर 1 हो गया, ये सब 0 हो जाएंगे, नीचे यहाँ भी 1, ये सब भी क्या हो जाएंगे 0, तो आंसर कितना आ जाएंगे 1। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्यूशंस करते हैं। तो आज इसकी कहानी आप पूरा समझिए, क्या होता है इन्फिनिटी लिमिट। इसको आप क्वेश्चंस भी कुछ जो बताए हैं उसको बनाइए उस तरह जैसा क्वेश्चंस देख करके अपने बुक से, है ना। अगले जो लेक्चर्स में हम लेके आएंगे प्यारे बच्चे, वो इसके कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएंगे। 2 लेक्चर्स इसके और में भी करेंगे, इसमें 2 लेक्चर्स में, दोनों लेक्चर्स में इसकी प्रॉब्लम्स से ही होगा मेनली। तो तब तक के लिए से आप रिवाइज करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद प्यारे बच्चों।